हरियाणवी में एक कहावत है, जिसका नाम होया है ना प्रधान जी, वो बदनाम जरूर होया है। आज कहानी ऐसे ही शख्स की जिसने नाम तो पाया लेकिन बदनाम होकर। लेकिन राजनीति के दंगल में विद्वानों ने इसे बदनामी नहीं, कंधे पर लगे सितारे कहा है। कहानी ऐसे शख्स की जिसने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में दो बड़े राजनीतिक खलीफाओं के झोले उठाए। कहानी उस नौजवान की जो यूनिवर्सिटी के चुनाव से होते हुए विधायकी के चुनाव तक गया, लेकिन 22 साल के उसके राजनीतिक जीवन में उसके हिस्से आए मुकदमे, हार, लानत, संघर्ष और जेल। ये कहानी है हाड़ौती के लाल नरेश मीणा। राजस्थान में एक जुमला चलता है कि राजस्थान की राजनीति का सूरज पश्चिम से उगता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के नेताओं की राजस्थान की राजनीति में हनक रही है, चाहे वे अशोक गहलोत हो या मदेरना फैमिली हो या फिर क्रांतिकारी नेता हनुमान बेनीवाल या फिर युवा तुर्क रविंदर सिंह भाटी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हमारी इस कहानी के नायक का जन्म दक्षिण पूर्वी राजस्थान के छोटे से जिले बारा के एक गांव अटरू में हुआ, जो कि हाड़ौती अंचल का हिस्सा है। नरेश को सियासत का गुल्ला घर से ही लगा था, क्योंकि नरेश के परिवार में लंबे समय तक सरपंची रही थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए नरेश यूनिवर्सिटी में जयपुर आ गया था। साल 2003 में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनावों का ऐलान हुआ। यूनिवर्सिटी के चुनाव में जाति की गोलबंदियां होती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनावों में अब तक जाट और राजपूत समाज का दबदबा रहा है, लेकिन एक और तबका था जो ब्यूरोक्रेसी के बाद राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जोर कर रहा था, और उस तबके की नुमाइंदगी की नरेश मीणा ने। नरेश मीणा ने जाट और राजपूतों के गढ़ में सेंध लगाते हुए महासचिव पद पर जीत हासिल की। यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला है कि कोई प्रत्याशी पहली ही बार में चुनाव जीत जाए। हनुमान बेनीवाल सरीखे बड़े नेता को भी 3 बार चुनाव लड़ना पड़ा था। साल 2004 में नरेश ने बीएसपी का पूरा पैनल उतारा और स्वयं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। नरेश की टक्कर राजपाल शर्मा से थी, जिनके भाई राजकुमार शर्मा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके थे। नरेश वो चुनाव 111 वोट के करीबी अंतर से हार गए। उसके बाद नरेश यूनिवर्सिटी में लगातार पावर के सेंटर बने रहे और कई चुनावों में किंग मेकर की भूमिका अदा की, चाहे वो मनीष यादव का चुनाव हो या फिर प्रभात चौधरी का या निर्दलीय प्रत्याशी अंकित धायल हो। इन सबके चुनाव में नरेश की अहम भूमिका थी। साल 2013 का दौर आया। सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे करने में लगी थी। सत्ता के राजप्रासादों में साजिशों के दौर चल रहा था। ये फेहरिस्त बड़ी लंबी थी। इस फेहरिस्त के प्रमुख नेताओं में गुलाबचंद कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी, जसवंत सिंह जसोल, और इस फेहरिस्त में एक और बड़ा नाम था पूर्वी राजस्थान के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि पूर्वी राजस्थान के दिग्गज नेता थे। किरोड़ी की राजनीति का मिजाज बहुत ही खुरदरा था। वो स्वयं को यस मैडम के खांचे में फिट नहीं बैठा पाए। वसुंधरा से अदावत के चलते किरोड़ी ने बीजेपी छोड़ दी और अपने नए दल राजपा का गठन किया। जाति की गोलबंदियां हुई। नरेश ने किरोड़ी लाल के हाथ मजबूत करने के लिए किरोड़ी लाल का हाथ थाम लिया। नरेश ने पार्टी को युवाओं तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और यूनिवर्सिटी के चुनाव में राजपा का पैनल उतार दिया। राजपा के प्रत्याशियों ने सम्मानजनक वोट प्राप्त किया। जब नरेश ने राजपा ज्वाइन की थी, तब वो बीजेपी में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। साल 2016 तक नरेश किरोड़ी लाल के साथ लगातार सक्रिय रहे। इस सिलसिले में उन्होंने खूब सारे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन की। किरोड़ी लाल के लिए नरेश मीणा की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने जयपुर में एक सभा में किरोड़ी लाल का खून से तिलक कर दिया। कई बार वो खुद को भविष्य का किरोड़ी लाल बताते रहे। साल 2016 के आसपास नरेश के काफिले पर हमला होता है। उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं। इस हमले के बाद कई तरह के प्रयास लगाए गए। कहा गया कि किसी नेता विशेष को उसकी लोकप्रियता रास नहीं आई। खैर, कम कहे को ज्यादा समझे, चिट्ठी को तार। इसके बाद से ही किरोड़ी लाल और नरेश की राहें अलग हो गई। साल 2018 आया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मुनादी हो गई। नरेश ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब उसकी गिनती सचिन पायलट के हराबल पंक्ति के सिपाहियों में की जाने लगी। विधानसभा चुनाव में नरेश ने छबड़ा से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने धैर्य रखने को बोला और धैर्य रखा गया पूरे 5 साल। साल 2022 में यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए।
यूनिवर्सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी तब के मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका मीणा, या यूं कहें नरेश नेपथ्य में रह करके निहारिका को चुनाव लड़ा रहे थे। नरेश निहारिका की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि नरेश और मुरारी लाल दोनों पायलट खेमे के माने जाते थे। जिस निहारिका को नरेश ने चुनाव लड़ाया था उसी निहारिका मीणा की नरेश के जेल जाने पर प्रतिक्रिया आप सुन लीजिए। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते मैडम मैं नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। मैडम नरेश भैया के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं बोला मैंने, खैर। मैडम आपने तो यूनिवर्सिटी चुनाव भैया समझा था उनको। है भैया तो मैं तेरे को भी बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको तो बहुत सपोर्ट किया था नरेश भैया ने। तुझे पता है क्या? हाँ हाँ तूने चुनाव देखा था क्या मेरा? नहीं बिल्कुल मैडम, मैं भी साथ था। कहाँ साथ था तू? मैं जब महेश नगर में अपने मटकी फोड़ी थी, जब हर जगह साथ था। हाँ हर जगह कहाँ कहाँ? जो महेश नगर में मटकी नहीं फोड़ी अपने उस टाइम जन्माष्टमी टाइम। तो मैडम अब तो इतना कोऑपरेट करो कि अंकल भी सांसद है। नहीं कर रही ना, गलत होता है। मैडम देखो आप उस ये टाइम बताओ, अगर अपने घर में किसी को आप थप्पड़ मार दो, आपके फादर को या भैया को कोई ऐसे थप्पड़ मार दे, सही बात है? खैर कहानी पर लौटते हैं। 2023 में नरेश ने फिर से छबड़ा से टिकट मांगा। पार्टी की तरफ से फिर वही राग अलापा गया, लेकिन इस बार नरेश आर पार के मूड में थी। नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1 महीने की मेहनत में लगभग 44,000 वोट हासिल किए। नरेश चुनाव हार गए, लेकिन विरोधियों और पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेश ने दौसा से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने फिर वही आश्वासन देके छोड़ दिया। बावजूद इसके नरेश ने पार्टी के लिए कोटा में कड़ी मेहनत की। उसी मेहनत का नतीजा था कि ओम बिरला को जीतने में पसीने आ गए थे। नरेश मीणा के सांसद बन जाने से देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। नरेश ने फिर से टिकट मांगा, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। नरेश ने एक बार फिर सबका दल तो दलदल है, अपना दल तो निर्दल है का रास्ता अपनाया। नरेश को 60,000 वोट मिले और नरेश चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव के दौरान नरेश का सावरदा गांव में एसडीएम अमित चौधरी के साथ बहस हो गई। इस बहस के दौरान नरेश आक्रामक हो गए और उन्होंने अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको बेहतरी से पता है। कुल जमा बात यह है हजरात कि कोई भी पार्टी युवाओं को मौका देने में परहेज करती है, चाहे वह नरेश मीणा का मामला हो या रविंदर सिंह भाटी का मामला हो या फिर हरियाणा में देवेंद्र कादियान का मामला हो। पार्टियां इस कदर युवा विरोधी है साहब कि हमारी आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा 35 साल से कम का है और लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या मात्र 12% है। साल 1952 में जब पहली संसद बनी थी तब यह आंकड़ा 26% के आसपास था। पार्टियों की नजर में 54 वर्षीय राहुल गांधी युवा हैं, देवी सिंह भाटी के पोते अंशुमान भाटी युवा हैं, सचिन पायलट युवा हैं, तेजस्वी सूर्या युवा हैं। ये सब इसलिए युवा हैं क्योंकि ये सभी किसी ना किसी राजनेता के बेटे, भाई या अन्य कोई रिश्तेदार हैं। नरेश मीणा, रविंदर सिंह भाटी, देवेंद्र कादियान सरीखे युवा नेताओं के खून को तो जंग लग चुकी है। ये सब तो हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। बहरहाल इस कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। हम इस तरह से रंग रूटों के हिस्से की बात उठाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य कौशिक। शुक्रिया।